चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बेटा इसमें क्या होता है, टाइप वन को अपन जनरली T1 लिखते हैं, रिमूवल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, रिमूवल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, रिमूवल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। रिमूवल नाम से आपको पता चल रहा होगा, जो डिसकंटिन्यूटी होगी यदि हम अपन चाहेंगे रिमूव करना तो रिमूव भी हो जाएगी। ओके बेटा, तो पहला क्या है, ये मान लीजिए मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या है बेटा, देखो यहां पर आपको क्या होगा, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, नाम से पता चल रहा है कोई एक पॉइंट मिस होगा, उसी पॉइंट की वजह से ये पूरा जो ग्राफ होगा, ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है बेटा, वेयर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx exist finitely but f of a is not defined, क्या बोला गया बेटा, वेयर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx exist finitely but f of a is not defined। ठीक है बेटा, इसका ग्राफ आपका कुछ इस टाइप का होगा। मतलब बेटा पूरा जो ग्राफ है आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, केवल एक पॉइंट जो है ये मिस होगा। ठीक है बेटा, इसको आप बोलेंगे मिसिंग टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब बेटा आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी भी है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी मतलब इसमें क्या होगा, वेयर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx exist and f of a also exist but limit extending to a does not equal to f of a। बेटा क्या होगा, यहाँ पर f extending to a fx exist कर रहा है and f of a also exist but limit extending to a does not equal to f of a। क्लियर बेटा, बेटा ये कुछ आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ पर आपका a पर है, ये पॉइंट देखो यहाँ पर, मतलब f ऑफ a भी एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx भी एग्जिस्ट कर रहा है बट लिमिट एक्सटेंडिंग टू a डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू fx डज नॉट इक्वल टू f ऑफ a। मतलब देखो यहाँ पर a के इक्वल नहीं, ये बेटा होता है आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सर वो फर्स्ट वाला मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी वापस समझाओ। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी दोनों में डिफरेंस क्या है सर, वो पता नहीं चल रहा। ओके बेटा, यहाँ पर वेयर लिमिट एक्सटेंडिंग टू fx एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पर एक्सटेंडिंग टू a fx एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी एंड फाइनाइटली वैल्यू मतलब फाइनाइट वैल्यू आएगा बट यहाँ पर केवल इतना डिफरेंस है, f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड। इसमें बेटा जो a है वो नॉट डिफाइंड, यहाँ पर क्या है f ऑफ a एग्जिस्ट, मतलब f ऑफ a इज डिफाइंड।
बट यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। क्लियर हुआ? बोलो बेटा। यहाँ पर क्या था, ए एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड, मतलब एफ ऑफ ए क्या है हमें नहीं पता, यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। बट इसमें क्या एफ ऑफ ए डिफाइंड है, एग्जिस्ट करता है, बट लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ ए एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। ओके, यहाँ से आपको दिख भी रहा है ग्राफ से। क्लियर है बेटा? प्रथम? यस सर। बेटा नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर बेटा अभी तक रिमूवल, इन दोनों को आइसोलेटेड हो या मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, इनको आप रिमूव कर सकते हैं। अब देखते हैं नॉन रिमूवल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नॉन, सर दोनों के ग्राफ में सर डिफरेंस क्या आया वो नहीं पता। बेटा देखो ग्राफ में यहाँ पर देखो, ये जो एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ ए इक्वल टू ये दे रहा है, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए दिख रहा है यहाँ पर, देखो बेटा। और यहाँ पर क्या है, ए पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। सर वो डॉट है वो एफ ऑफ ए की वैल्यू है ना? यस बेटा, ये जो हमने डार्क सर्कल कर रखा है, डार्क सर्कल, वो है एफ ऑफ ए की वैल्यू। क्लियर है? यस सर। अब बेटा नॉन रिमूवल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नॉन रिमूवल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है बच्चों? पहली ए ऑप्शन या ए पॉइंट, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या होगा बेटा? जैसे आप ग्राफ से समझते हैं, यहाँ पर बेटा आपको कुछ ग्राफ आपका ऐसे जाएगा, इसके बाद फिर यहाँ पर ग्राफ लोअर जंप होगा, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आपको कुछ संख्या ऐसे होगा। ठीक है, मतलब जैसे ही मान लो यहाँ पर ए है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस करेंगे तो ग्राफ देखो आपका कुछ इस टाइप का बन रहा है, और जैसे ही एफ ऑफ ए प्लस करेंगे ग्राफ आपका ये बन रहा है। तो मतलब यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूटी बेटा क्या है, फाइनाइट टाइप की, ये जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पर इसके बाद जंप कर रहा है फंक्शन, यस या नो? ये ग्राफ जंप कर रहा है कि नहीं, बोलो बेटा। बोलो, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिख गया, बोलो बेटा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिद्धि आप बताओ, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, बोलो बेटा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इज एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, बोलो बेटा। यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगी? देखो एलएचएल में क्या दे रहा है, यहाँ पर ग्राफ दे रहा है, और आरएचएल पे यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इज नॉट, ये एफ एक्स इज डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ भी लिख दो, ये एफ एक्स इज नॉट एग्जिस्ट, कुछ भी लिख दो। अब बेटा ये तो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो गई, अब इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या होगा? इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, बोलो बेटा। एफ एक्स इक्वल टू 1/x, कल भी मैंने बताया था, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। ये देखो इनफाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी दिख रहा है कि नहीं, बोलो बेटा। ये कहीं ना कहीं टच करेगा। ठीक है बेटा, ये जो भी अभी पढ़ रहे हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं जितना कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट था। कल मैंने बोला ना, कल 90% आपने कंटिन्यूटी में पढ़ लिया था कल ही। अब तो जो चीजें पढ़ेंगे वो क्या है ना कि बस कभी कभार पूछी जाने वाली है। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नोट कर लो बेटा। एक ये हो गया, इसके बाद
सी तो टाइप। सर एक सेकंड और रखो तो ऊपर वाला। बेटा सर बोलो बेटा। सर जैसे ये फाइनाइट कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी में सर जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है, तो इसमें क्या होगा इनफाइनाइट ये वाला? फाइनाइट हो रहा है ना बेटा, देखो यहाँ पर फाइनाइट जंप कर रहा है ना, मतलब देखो यहाँ पर कुछ लेंथ फाइनाइट है। अब यहाँ पर देखो एक जीरो माइनस पे माइनस इनफाइनाइट दे रहा है, और जीरो प्लस पे देखो ये ग्राफ वही फंक्शन प्लस इनफाइनाइट देने लगा। समझ रहे हो ना, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या हो गया, पूरा इनफाइनाइट टाइप की दिख रही है कि नहीं? बोलो बेटा। नहीं पता चला सर। अरे यार यहाँ पर देखो ना, नहीं पता चला सर क्या कह रहे हो। ये जीरो है यहाँ पर। ये डायलॉग आप लोगों का बड़ा अच्छा लगता है, नहीं पता सर क्या बोल रहे हो। ये जीरो है, जीरो माइनस पे क्या आ रहा है, जीरो माइनस पे क्या दे रहा है, माइनस इनफाइनाइट दे रहा है कि नहीं? बोलो बेटा, दे रहा है ना? ये पता चला कि नहीं? यस ध्यान सर। से देखो, जीरो माइनस पे माइनस इनफाइनाइट दे रहा है, और जीरो प्लस पे क्या दे रहा है, प्लस इनफाइनाइट दे रहा है। तो क्या इनफाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी हो गई कि नहीं? बोलो, अब पता चला। यहाँ पर जंप देखो कितना इनफाइनाइट, इतना है कि नहीं, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट में जंप कर रहा है। समझ में आया बेटा? बोलो। इसीलिए बेटा इसको इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। यहाँ पर देखो जो जंप कर रहा था, कितना जंप एक फाइनाइट वैल्यू कर रहा है, मान लो 2 3, ठीक है। यस सर। पता चला कि नहीं? अभी भी क्लियर नहीं हो? नाम से बेटा चीजें क्लियर हो जाती है क्लियर है। अब बेटा ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी, ऑक्सीलेटरी वेव पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है कि नहीं? बोलो बेटा। यस सर। ऑक्सीलेटरी वेव क्या होता है? बोलो बोलो प्रथम, ऑक्सीलेटरी वेव क्या होता है? बेटा जो इसका ग्राफ बनेगा साइन ऑफ 1/x का, इसका कुछ इस टाइप का बनेगा ग्राफ, कुछ ऑक्सीलेटरी मोशन होगा, इसके बाद फिर ग्राफ आपका, ठीक है। ये आपका जो ग्राफ है ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है बेटा। ये कुछ आपका वेव टाइप का मोशन ऑक्सीलेशन करेगा, ठीक है। क्लियर है बेटा? ऑक्सीलेशन कहाँ के कहाँ तक करेगा, क्योंकि आपको ये भी पता है 1 और -1 के बीच में, ये जितने ऑक्सीलेशन है -1 और 1 के बीच में ही करेगा, ठीक है बेटा। एट x इक्वल टू 0 पे नोट कर लो बच्चों। सर तो डिसकंटिन्यूटी कहाँ हुई तो? बेटा ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी देखो, यहाँ पर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा, x इक्वल टू 0 रख दो तो डिफाइंड होगा क्या? पहली चीज तो यही देखो ना, इसीलिए ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं x इक्वल टू साइन 1/x का ग्राफ यदि बनाएंगे तो जीरो के नियर अबाउट आपका ये साइन x का जो ग्राफ साइन 1/x का ग्राफ ऑक्सीलेशन करने लगता है, ठीक है। मैंने इसीलिए आपको पहले ही लेक्चर में बोला था कि जो ग्राफिंग कैलकुलेटर में बोला था कि उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको कभी कभी फील आ जाएगा। कुछ फंक्शन होते हैं जिसको हमारे लिए बताना इम्पॉसिबल टाइप का होता है। अब जैसे ये है, अब यदि आप ग्राफिंग कैलकुलेटर में जैसे ही डालेंगे साइन 1/x, तो वहां पर जीरो के आसपास देखना, आप घर पे देख लेना डाल के, जीरो के आसपास देखना फंक्शन ऑक्सीलेशन करने लगा। इसके बाद फिर क्या है, फंक्शन जैसे साइन x का ग्राफ होता है वैसे सेम है चलेगा, ठीक है। क्लियर है सर तो ये तो सर आपने वो टाइप 1 लिखवाई थी ना, वो रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये वही बेटा मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। नहीं, नॉन रिमूवल है। इसको देखो आप रिमूव नहीं कर सकते। रिमूवल का मतलब आइसोलेशन, मतलब आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड वो जो मिसिंग पॉइंट, उनको आप रिमूव कर सकते हो, बट इनको आप रिमूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। इनको आप कैसे रिमूव करो, वहां पर तो पॉइंट आप रख दोगे, जैसे मैंने एक स्टार्टिंग में क्या बनाया था, fx इक्वल टू x² अपॉन x, ये ऐसे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था,
बोलो बेटा, था कि नहीं? यहाँ पर देखो, बट हमने इसको कॉन्टिन्यूस बना लिया था। कैसे बना लिया था? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 पे, 0 एक्स इक्वल टू 0 पे बना लिया था ना इसको, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, बट इनको जो इनफैक्ट जो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है उनको हम रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, और कोई डाउट हो तो बोलो बेटा। अब बेटा प्रॉपर्टीज सर ऑफ नीचे करो, फोटो लेना है। ये बेटा जो ऑक्सीलेशन है मेरे से एकदम एग्जैक्ट नहीं बने, -1 और 1 के बीच में देखना, ऑक्सीलेशन एकदम एग्जैक्ट बनेगी। ठीक है, नोट हो गया बेटा? यस सर। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बेटा यहाँ पर आप सपोज कर लीजिए, लेट fx and gx, let fx and gx be continuous, function at x equal to a. Yeah. Let fx and gx be continuous function at x equal to a, then बेटा जो फंक्शन होता है मान लो उस पर कांस्टेंट अपने मल्टीप्लाई करा लिया, c डॉट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ओके बच्चों, where c is a constant, ये नहीं कौन कुछ भी लिख लो, ये कांस्टेंट है नहीं। बेटा यदि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, उसमें यदि किसी कांस्टेंट फंक्शन का मल्टीप्लाई कराओगे, कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई कराओगे, तो क्या होगा? वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। ओके बेटा, सेकंड पॉइंट, fx प्लस माइनस gx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। यदि दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सब्ट्रैक्ट या एडिशन करेंगे तो वो फिर एट x इक्वल टू a पे, तो फिर भी वो बेटा कॉन्टिन्यूअस ही रहेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर, fx और dx इज कॉन्टिन्यूअस। यदि दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लाई कराओगे, वो मल्टीप्लाई के बाद भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। ठीक है, continuous at x equal to a। फोर्थ नंबर, fx upon gx is continuous at x equal to a provided g of a does not equal to। ठीक है बेटा, यदि दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का आप डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे, या कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कराओगे, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। नोट कर लो बेटा।
ये बेटा आपको एसेशन एंड रीजन ट्रू फॉल्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन ऐसे, ठीक है बेटा। यहाँ पर जैसे आपको दो फंक्शन दे दिए जाएंगे, fx और gx नहीं बोला जाएगा, वहां पर दो फंक्शन दे दिए जाएंगे, फिर उसके बाद इसमें ऐसी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक बेटा क्लियर है सबको? यस सर। अब बेटा अगली प्रॉपर्टी। सर वो लास्ट फंक्शन में क्या कहना चाहते हैं सर, वो प्रोवाइडेड x इक्वल्स a प्रोवाइडेड g ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0। बेटा कभी भी p बाई q जैसे लिखते हो क्या होता है, q डज नॉट इक्वल टू 0 बोलते हो कि नहीं, वैसे यहाँ पर बोल दिया गया g ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? यस सर। तो सर कल आपने इन सारे के एग्जांपल लिखा था, आज प्रॉपर्टीज लिखा। यस बेटा यस। अभी ऐसे में मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी प्रॉपर्टी लिखने के बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी। अब बेटा क्या करते हैं, अभी तक दोनों फंक्शन हम लोगों ने क्या लिए थे, कॉन्टिन्यूअस लिए थे। अब ऐसा करते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस लेते हैं, एक डिसकॉन्टिन्यूअस लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग एग्जांपल बताना। लेट fx इज कॉन्टिन्यूअस एंड gx इज डिसकॉन्टिन्यूअस। क्लियर बेटा, यही ले लेते हैं, gx is discontinuous function at x equal to a, then क्या होगा बोलो बेटा, पहला पॉइंट। अब इन जहां पर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होगा बोलो प्रथम। fx प्लस माइनस gx इज कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकॉन्टिन्यूअस होगा बोलो प्रथम। क्या सर, क्या पूछा? बेटा यदि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, उनका सब्ट्रैक्शन या एडिशन कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए पर, डिसकंटिन्यूअस ऐसे होगा। अगला बेटा है fx डॉट gx में और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए पे। बेटा उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना, वो कभी कभी कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, कभी कभी डिसकॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो बेटा जब एक ऐसा फंक्शन बताओ रिद्धि आप जो कॉन्टिन्यूअस हो और दूसरा फंक्शन जो डिसकॉन्टिन्यूअस, एग्जांपल में ले रहा हूं यहाँ पर, बोलो रिद्धि बताइए बेटा, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बताइए आप हमें। sin x। बेटा ऐसा कुछ बताओ जिससे हमें कुछ हो जाए। sin x तो आपका है, तो दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन बताओ, दोनों का जब प्रोडक्ट हो तो वो कॉन्टिन्यूअस हो, ऐसा बताइए आप हमें। fx इक्वल टू यदि x ले लें एंड gx इक्वल टू ले लो बेटा sin पाई अपॉन x, x डज नॉट इक्वल टू 0 पे, 0 x इक्वल टू 0। बेटा जीएस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, अभी मैंने बोला था ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, बोलो याद आया कि नहीं, बोलो बच्चों। यस सर। अब यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट कराओगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x साइन ऑफ पाई अपॉन x, इस x को नीचे लिख दो तो आंसर क्या आएगा, पाई आएगा। और पाई क्या है, कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं ऑलवेज, बोलो बेटा। कांस्टेंट फंक्शन तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है, मैंने बोल रखा है, बोलो। देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, साइन पाई अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स, एक्स को 1 अपॉन एक्स कर लोगे, यहाँ पर क्या कर दो आप, या आप ऐसे रहने दो क्योंकि इनफाइनाइट बन जाएगा, इनफाइनाइट बनना है तो 0, इसमें डायरेक्टली भी रख दो, रहने दो, इसको कुछ नहीं करने की जरूरत है।
यहाँ पर डायरेक्टली आप 0 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, फाइनली 0 आ जाएगा, क्या नहीं आएगा कि नहीं, बोलो बच्चों, डायरेक्टली लिख दो, क्या मतलब आगे करने। अब 0 क्या है, 0 आते ही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्या क्लियर है बेटा? तो बेटा यहाँ पर एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है, जैसे ही आपको दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो आपके माइंड में जो 4 चीजें मैंने लिखा रखी वो तो फुलफिल होंगी, बट यदि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और दूसरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, मतलब fx कॉन्टिन्यूअस gx डिसकॉन्टिन्यूअस है, या gx कॉन्टिन्यूअस fx डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो बेटा f डॉट gx में आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे नहीं बोल सकते, यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा ऑलवेज। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने एक कॉन्टिन्यूअसली एक डिसकॉन्टिन्यूअस, बट दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। कभी कभी क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने देखो लिख दिया चेक। अगला पॉइंट, अब बेटा क्या करते हैं, लेट fx एंड gx, अब बेटा क्या करें, दोनों को डिसकंटिन्यूअस ले लेगा, fx एंड gx बी डिसकंटिन्यूअस, fx एंड gx बी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू a पर। बेटा x इक्वल टू a पर क्या है, fx और gx डिसकंटिन्यूअस है, तब देखते हैं क्या होता है। एट मोस्ट वन ऑफ fx प्लस माइनस gx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू। बेटा ऐसे दो फंक्शन बताइए जो दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो बट उनका एडिशन कॉन्टिन्यूअस आ जाए। बोलो बेटा, कोई दो फंक्शन सोच के बताइए आपने। सारे बच्चे सोचो कौन कौन से फंक्शन होंगे, ऐसे कौन से फंक्शन होंगे जो दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो बट उनका एडिशन कॉन्टिन्यूअस आ जाए। बोलो बेटा, रिद्धि बताइए बेटा क्या होगा। सर एक मिनट बताइए। बोलो प्रथम आप। प्रथम बोलो बेटा, किसी के माइंड में कुछ आ रहा है? तेजश्री, जागृत, जैनम, बोलो बेटा कोई। सैल, मुझे जो लगता है इफ fx इज क्या ले लिया जाए, बोलो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ले सर लें। x sin x और 1/x। बेटा यहाँ पर fx फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ले लिया जाए और gx ले लिया जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्या इन दोनों का एडिशन आएगा क्या कॉन्टिन्यूअस? बोलो बेटा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को ले सकते हो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। x क्या है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया? बोलो बेटा।
Yes, sir. एक मिनट सर, वो फोटो लेना था, क्या हुआ प्रथम? फोटो लेना था, ऊपर करो। यस सर, डन। अब बेटा जो दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, अब उनका प्रोडक्ट क्या होगा? एफ एक्स डॉट जी एक्स। वो मे बी कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसको आप माइंड में रखना, ठीक है, जनरली पूछा जाता है। नोट करो बच्चों यहां तक। अब इसके बाद अपन लोग देखते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। Continuity of composite function। बेटा क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। बेटा फंक्शन में सबको कंपोजिट फंक्शन क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है? डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी of the function hx equal to f of gx, where fx equal to 1 upon x minus 6, gx equal to x square plus 5। क्लियर है बेटा? अब आप क्या निकालोगे? पहले एच एक्स पे पूछा गया कॉन्टिन्यूटी, तो एच एक्स इक्वल टू क्या बोला गया? एफ ऑफ जी एक्स। मतलब जहां जहां एक्स है एफ एक्स जगह वहां पर जी एक्स रख दो, ठीक है भाई। तो क्या करोगे? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर बेटा? अब आपको देख के लग रहा है कि फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा? बोलो बेटा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 किन किन पॉइंटों में डिसकंटिन्यूअस होगा? बोलो प्रथम। 1 और -1 दिख गया ना? क्योंकि यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं वहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा। और यहाँ पर एफ एक्स कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा? बोलो बच्चों। x इक्वल टू 6 पर, या x डज नॉट इक्वल टू 6 लिख लो यहाँ पर, ठीक है। तभी एफ एक्स डिफाइंड होगा x डज नॉट इक्वल टू 6 पे। तो बेटा ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ पर होगा? पॉइंट -1 और 1 पे। क्लियर है? बोलो बेटा। रिद्धि समझ में आया बेटा? डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कहाँ कहाँ हो रहा है? Yes, sir. ओके। अब जैसे ऐसे दे दिया जाए क्वेश्चन, एक सेकंड सर, एक सेकंड ऊपर करो। ओके। एक क्वेश्चन मेरे पास और था, बहुत अच्छा था वो भी। हो गया बेटा? मतलब सर एच एक्स भी सर कॉन्टिन्यूअस होगा ना, तो बेटा डिसकंटिन्यूअस होगा ना? डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, मतलब कॉन्टिन्यूटी का मतलब फंक्शन कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यदि अपन केवल और केवल 2 पॉइंट पे फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, बस इतना लिख दोगे। और इसके अलावा सारे पॉइंटों पे क्या है? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। बस यही लिखना था आपको।
क्लियर है बेटा? यस। ऐसे ही क्वेश्चन आपको जनरली पूछे जाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन ये भी देख लो, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन एंड जी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस टू, then discuss the continuity of fx gx and f of gx। बोलो बच्चों, पहले fx की कंटिन्यूटी डिस्कस करो, फिर gx की, फिर f of gx की। बोलो बेटा। fx कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा? बोलो। 1 चीजें आपको जैसे ही कॉन्टिन्यूटी पढ़ो आपको चीजें दिखनी चाहिए, ठीक है? एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 पे, जी एक्स बोलो बेटा, एक्स इक्वल टू 2 पे। ऐसे ही आप लोग जल्दी जल्दी बताओ, एफ ऑफ जी एक्स बोलो बेटा, बोलो बच्चों। किस पे आएगा एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस? सॉरी, एफ ऑफ जी एक्स। -1 -1 पे आएगा। एफ ऑफ जी एक्स कितना है रिद्धि? f of gx मेरा x -1 upon x plus 1 है। क्या आ रहा है? हाँ ठीक है, एक्स इक्वल टू -1 पे, ठीक है? क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है या कोई डाउट है? किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, बोलो। सर एक बार वापस समझा दो ना। सर वो 1 minus x आएगा तो x 1 मतलब 1 पे डिसकंटिन्यू। खुद ही कंफ्यूज हो गई ना? नहीं सर, वो माइनस की साइन लगाया। यहाँ पर देखो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 1 सर अपॉन मेरा तो x -1 अपॉन 3 - x आ रहा है। हाँ तो इसको सॉल्व करो ना, इसके आगे क्या करोगे? 1 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 2, यही आएगा क्या? बोलो। हाँ सर, x -1 अपॉन 3 - x ही आ रहा है। तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर होगा? x इक्वल टू 3। वृद्धि क्या कर रही हो? अभी डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर होगा? x इक्वल टू 3 पे। क्या क्लियर है क्या? बोलो बच्चों। यस सर। आपको क्या करना है? तो आपने गलती क्यों की? गलती का चांसेस सर नहीं वो हो। जल्दी करती है, जल्दी करती। जल्दी जल्दी ना करो आप, जैसे बिल्कुल रिलैक्स होकर बोलते। आपके केमिस्ट्री वाले सर ऐसे ही बोलते हैं ना आपके तरीके? हाँ सर एकदम शांति से बोलते हैं। दो तो हेंस अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब यार देखो यहाँ पर तो जैसे एफ ऑफ जीएक्स निकाल लिया था, अब क्या होगा? कभी कभी एक्स की रेंज मतलब एक्स की डोमेन दे दिया जाएगा, तो वो भी कंपोजिट फंक्शन निकालना आता है ना अपन लोगों को। करिए आप लोग, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स इज लेस देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड gx इक्वल टू x माइनस 1 की पावर 1/3, x इज लेस देन 0, x प्लस 1 बाई नहीं x प्लस 1 ही रखो, x प्लस 1 की पावर 1/2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा आपसे पूछा गया है कमेंट द कॉन्टिन्यूटी
comment the continuity of g of fx of x at x equal to 0 and x equal to 1 पे क्या कर लोगे क्वेश्चन? बोलो बच्चों, कर लोगे कि सर नहीं? थोड़ा नीचे करो ना तो पूरा देखे। बेटा यहाँ पर fx बोला गया है, gx दे दिया गया है, आप पहले g of fx निकाल लोगे, देन इसके बाद x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पे देख लेना आप कॉन्टिन्यूअस है डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है? बोलो। ये आप होमवर्क में डाल लो, आप घर पे करके देख लेना। पहले आप जैसे हमने जब फंक्शन पढ़ा रहे तो g of fx निकाला था, वही निकाल लेना। इसके बाद फिर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पे रख के देख लेना। नहीं आ रहा तो मुझसे कल भी पूछ लेना, ठीक है? हो जाएगा ना बेटा? बोलो। यस। अब बेटा नेक्स्ट जो क्वांटिन्यूटी इज है ना, इंटरवल, ये सारी चीजें कल पढ़ेंगे। पहले 2 से 3 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है? वो देखते हैं। आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाए पहले। What value must be assigned to k? बेटा यहाँ पर k की वैल्यू आपको बतानी है। fx इक्वल टू, आपको fx दिया हुआ है x की पावर 4 माइनस 256 अपॉन x माइनस 4, x डज नॉट इक्वल टू 4, k आ रहा है x इक्वल टू 4। आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of k if function is continuous at x equal to 4। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन, fx इक्वल टू sin ax square upon x square, x does not equal to 0 पे 3/4 plus 1/4a x equal to 0 for what value of a fx is continuous at x equal to 0। लिखो बेटा आप लोग। बताइए बच्चों, पहले का कितना आंसर है? k इक्वल टू कितना है? बोलो बेटा। 256।
इक्वल टू 256। गुड। क्या बताने की किसी को जरूरत है? सबका आ गया ना बेटा? के इक्वल टू 256 बोलो कर बच्चों। करना सर। ये कौन बोला? बेटा इसमें क्या दिक्कत है तुमको? लिमिट निकालने में हमको लग रहा है तुम्हें लिमिट अभी भी नहीं आई थी। इसमें सिंपली आप क्या कर सकते हो, या तो आप LHL या RHL निकालो, या डायरेक्ट आप लिमिट सोल्व कर लो इसको। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 x की पावर 4 माइनस 256 अपॉन x माइनस 4, क्योंकि x इक्वल टू 4 पे फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है बोल रखा है, तो LHL RHL नहीं निकाल रहे, हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं। क्या करोगे यहाँ पर? आप ऊपर वाले को फैक्टराइजेशन कर दो। इक्वल टू, अब यहाँ पर फिर से बेटा फैक्टर कर दो, x माइनस 4 x प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 16 अपॉन x माइनस 4। x माइनस 4 कैंसिल आउट हुआ, लिमिट x टेंडिंग टू 4 आप अप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा बेटा? 256। क्लियर है? यहां से 256 आया। अब आप क्या करोगे? लिमिट x टेंडिंग टू 4 fx इक्वल टू f ऑफ 4 कितना दिया हुआ है? k, तो k इक्वल टू कितना हो गया? 256। क्लियर है बेटा? बोलो प्रथम, क्लियर है? यस सर। सेकंड वाला करो। सेकंड वाला क्या बोल रहा है? देखो बेटा, और व्हाट वैल्यू ऑफ a f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू 0। अब 0 माइनस पे निकाल लो यार, 0 माइनस 0 प्लस में निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कर लो यार, आंसर आ जाए, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस तो बोल ही रखा है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, यहाँ पर a का मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पर a कर दो, ये पूरा क्या हो गया? क्वांटिटी 1, तो सिंपली कितना आ गया? a आंसर आ गया यहाँ से। अब a इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4a कितना आ जाएगा? सर -1/4 और 1 आ रहा है। क्लियर है? a इक्वल टू -1/4 और 1। ठीक है बेटा, देखो एक एक लाइन का क्वेश्चन है, ऐसे ही आपके एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में आपके ऐसे ही आते हैं। किसी को इन दोनों क्वेश्चनों में डाउट है? बोलो बेटा। नो सर। भूमिका बेटा, डाउट है क्या आपको कोई? नो सर। ओके। अब बेटा एक मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप का है, ठीक है? आपको कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दे दिया गया। अब कॉलम 1 में ए ऑप्शन बोलता है fx इक्वल टू 1/x-1, बी ऑप्शन fx इक्वल टू x³ - x अपॉन x²-1, सी ऑप्शन fx इक्वल टू mod ऑफ x-1 अपॉन x-1, डी ऑप्शन fx इक्वल टू साइन ऑफ 1 अपॉन x-1। बी सी डी। अब आपसे यहाँ पर P बोला गया है रिमूवल डिस्कंटिन्यूटी, रिमूवल डिस्कंटिन्यूटी, Q बोला गया आपसे नॉन रिमूवल, R बोला गया जंप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, S बोला गया है डिस्कंटिन्यूटी ड्यू टू वर्टिकल एसिम्पटोट्स,
discontinuity due to vertical asymptotes T missing point discontinuity U है बेटा oscillating discontinuity। बोलो बेटा ए ऑप्शन कैसा डिस्कंटिन्यूटी, बोलो बच्चों। रिद्धि बोलो बेटा ए ऑप्शन की मैचिंग किसके किससे होगी, आप लोग कर लीजिए, 5 मिनट का टाइम आप लोगों के पास, करिए पहले। सर मल्टीपल नहीं है ना कि एक के मल्टीपल दो है, आंसर हो? नहीं हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना, बहुत ध्यान से करना। एडम समझ रहे हो ना बेटा क्या होता है? हाइपरबोला में आपको पढ़ाए गए होंगे एडम सर नहीं पता क्या होते हैं। ये होते हैं हाइपरबोला में एडम होते हैं। मतलब एक जैसे यहाँ पर y इक्वल टू एक्स क्या है, ये एडम टोट्स हाइपरबोला का। जैसे कभी कभी क्या होता है वर्टिकल एडम टोट्स भी, ये वर्टिकल एडम टोट्स बोल दे, मतलब ये y एक्सिस को जो पैरेलल होता है ये भी एडम टोट्स है। क्लियर है? पहले का ए ऑप्शन की किस किस से मैचिंग मिल रही है, बोलो बेटा। ए ऑप्शन को जैसे ही आपने देखा एफ एक्स इक्वल टू 1/x-1, पहली चीज तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, इसकी जो डिस्कंटिन्यूअस तो है ही है और ये नॉन रिमूवल डिस्कंटिन्यूअस है, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे क्या है, फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस है और नॉन रिमूवल डिस्कंटिन्यूअस। पहली चीज तो यहाँ पर आप रिमूव नहीं कर सकते हो, और इसके बाद दूसरी चीज यदि x इक्वल टू 1 पे देखा जाए तो ग्राफ इनफाइनाइट की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, 0 प्लस पे और माइनस पे, 0 माइनस पे। तो यहाँ पर q एंड डिस्कंटिन्यूअस ड्यू टू वर्टिकल एसिम्पटोट्स, वर्टिकल एसिम्पटोट्स यहाँ पर x इक्वल टू 1 हमने ले लिया है, तो q और क्या हो गया s, ये हो गया पहले के ऑप्शन। क्लियर है? बोलो सर वो पता कैसे चलेगा कि ये रिमूवेबल या नॉट रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी? यहाँ पर देखो ना, यहाँ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 को कभी 1 रिमूव, यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकते हो क्या कि रिमूव कर दो डिस्कंटिन्यूटी, हो सकता है क्या? बोलो बोलो ना। मतलब सर पता नहीं चला। अरे बेटा यहाँ पर हमने जब रिमूवल पढ़ाया था, देखो रिमूवेबल आ गया डिस्कंटिन्यूटी, देखो मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी, यदि यहाँ पर देखो ये ए वाले क्या मिस है, ये यहाँ पर फिल कर दिया जाए पॉइंट तो हो जाएगा, बोलो। और यहाँ पर क्या ए इक्वल टू ए पे एग्जिस्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट यहाँ पर ए इक्वल टू हमने वैल्यू एफ ऑफ ए की वैल्यू चेंज हो गई थी, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स पे नहीं आ रहा, तो ये भी रिमूवल डिस्कंटिन्यूटी है। ठीक है, अब कभी जंप आ जाए या इसके बाद ऑक्सीलेशन हो जाए या इनफाइनाइट टाइप डिस्कंटिन्यूटी, इनको नॉन रिमूवल बोलेंगे ना। अब यहाँ पर देखो इनफाइनाइट टाइप को देखो, यहाँ पर आप रखो x इक्वल टू 1 पे रख दो तो इनफाइनाइट तुरंत बन जाएगा फंक्शन,
तो क्या रिमूव कर सकते हो क्या? बोलो बेटा, बोलो बच्चे। तो यहाँ पर क्या हो गया, नॉन रिमूवल दिख गया। और वर्टिकल अनटोन्स मतलब x इक्वल टू 1 पे क्या है, यदि x इक्वल टू 1 पे y एक्सेस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर लिया जाए तो क्या होगा, वर्टिकल अनटोन्स हो जाएगा इस फंक्शन का। क्लियर है? अब सेकंड बी ऑप्शन देखो। अब बी ऑप्शन को सॉल्व करो थोड़ा सा यार, सॉल्व करने पे देखो आ जाएंगी शायद चीजें। बोलो बेटा। अब देखो यहाँ पर यदि डायरेक्ट देखा जाए तो x इक्वल टू -1 और 1 पे क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है कि यदि यहाँ पर कुछ ना देखा जाए, डायरेक्ट फंक्शन दिखा लिखा आपने देखे तो कैसे आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 और -1 पे। बट यदि हम इसको सॉल्व कर ले, सॉल्व कर लोगे तो ये रिमूव हो जाएगी, देखना डिसकंटिन्यूटी। इसको सॉल्व करके देखते हैं अभी हम। x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर -1 कैंसिल आउट हो, x रिमूव हो गया ना। मतलब यहाँ पर हम रिमूव कर सकते हैं इस फंक्शन में। तो यहाँ पर क्या हो गया, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, तो इसका ऑप्शन टी हो जाएगा। और देख लो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, ये भी हो जाएगा भैया, टी और पी हो गया। इसके अलावा कोई हो गया क्या? बोलो बच्चों, बोलो बेटा। अब देखो, अब इसका देख लो सी ऑप्शन का। सी ऑप्शन क्या होगा बोलो, जैसे ही 1 पे जाओगे, ये कुछ मॉड लगा हुआ तो क्या कुछ जंप टाइप का डिस्कंटिन्यूटी दिख रहा है क्या? बोलो बच्चों। यहां पर 0 पे देख लो पहले, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 सॉरी है 1 पे देखो। 1 पे देखो, 1 से जैसे ही पढ़ा लोगे, थोड़ा सा नंबर पढ़ा लोगे तो मॉड पॉजिटिव साइन की तो 1 आ जाएगा। अब जैसे ही बेटा 1 माइनस पे देखोगे, 1 माइनस पे क्या आ रहा है लिमिट, बोलो रिद्धि। एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस पे क्या आ रहा है, शायद -1 आ रहा है। तो मतलब लिमिट कहां से कहां तक जंप हो रही है, -1 to 1। तो मतलब ये जंप टाइप का आ गया क्या? बोलो बेटा, प्रथम समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको पहली चीज तो हमें पता चल गई, जंप टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। अब इसके अलावा क्या होगा बोलो, और नॉन रिमूवल भी होगी। नॉन रिमूवल तो क्लियर होगी है, इसके अलावा क्या होगी, ऑक्सीलेटरी तो होगी नहीं। अब बेटा डी ऑप्शन क्या देख के लग रहा है क्या आपको, बोलो बेटा। डी का तो पहले तो भैया ये जो डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूअस तो होगा। पहले तो ऐसा फंक्शन जैसे ही देखा तो यू ऑप्शन टिक कर दिया, मतलब ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूअस तो क्लियर है। इसके बाद क्या होगा बेटा, और ये नॉन रिमूव, ये रिमूव भी नहीं हो सकती, तो दूसरा हो गया क्यू ऑप्शन, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस। क्या समझ में आया बोलो बच्चों? यस सर। ऐसे ही बेटा आपको करने हैं। ये धीरे धीरे क्या होता है ना कि अभी आपने पहला क्वेश्चन देखा है, इसके बाद फिर से देखेंगे, मॉड्यूल में भी आपके ऐसे क्वेश्चन है, तो आप जब करोगे ना, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन है, तो बेटा जैसे ही आप करते चले जाओगे तो आपसे सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। बोलो बेटा प्रथम, कोई डाउट है क्या? बोलो प्रथम। किसी को कोई डाउट है बेटा, बोलो। नो सर। ओके, अब बेटा अगला क्वेश्चन देखो। fx इक्वल टू sin x प्लस sin 5x अपॉन
cos x plus cos 5x if x does not equal to pi by 4. ये आएगा if x equal to minus pi by 4. Find the k if function is continuous at x equal to minus pi by 4 पे। माइनस पाई बाई 4 में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बोला गया है आपसे, यहाँ पर बेटा माइनस पाई बाई 4 है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू आपके, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। केवल अपन लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। if fx equal to 8 की पावर x minus 4 की पावर x minus 2 की पावर x plus 1 square upon x square, x is greater than 0, e की पावर x sin x plus 4x plus k ln 4, x is less than or equal to 0, is continuous at x equal to 0, find the value of k, find the value of k, करो बेटा। पहले का कितना आंसर आएगा? पहले का आंसर कितना है बोलो रिद्धि? -1। यस ठीक है, -1 नहीं सर, 1 आएगा बेटा। -1 आ रहा है सर। -1 आ गया तुम्हारा भी? 1 आएगा यार, मुझे जो लगता है। हो सकता है सर आपका ही सही हो, मैं भी देख लेता हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू -π/4 sin x plus sin 5x upon cos x plus cos 5x। आप ऐसा करो, यहाँ पर sin c plus sin d लगा दो, नीचे cos c plus cos d लगा दो, तो ऊपर क्या आएगा? 2 sin 3x cos 2x upon 2 cos 3x cos 2x। तो बेटा क्या आ जाएगा यहाँ से? 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, tan 3x और लिमिट एक्सटेंडिंग टू -π/4 tan 3x डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा?
माइनस का tan 3/4 और tan 3/4 की वैल्यू शायद 1 ही आती है, तो -1। कहाँ आप लोग गड़बड़ कर रहे थे, बोलो बेटा। ऋतिक कहाँ गड़बड़ी हो रही थी, बोलो। सर -1 ही तो आया मेरा। -1 आएगा, हाँ सर, आप मैंने 1 बोल -1 रहे ही हैं। बोला। अच्छा -1 बोला, हो सकता है। तो tan π/3 की वैल्यू कितनी आती है, सॉरी tan 3π की वैल्यू ऐसा तो नहीं -1 आती हो, देख लो एक बार, मुझे वो भी क्लियर नहीं। -1 आती है। तो +1 नहीं हो जाएगा फिर? पर सर एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं ना इधर। हाँ, पर हॉस्पिटल रूल लगाओ फिर भी वही आएगा, आप लोग गड़बड़ी ना करो तो वही आएगा। नहीं सर, तो -1 आ रहा है। नहीं आएगा यार, प्रथम कभी कभी मेरी बात भी मान लिया करो आप यार बेटा। तो सर वैसे भी कभी कभी तो मुझे भी मान लिया करो ना कि मेरे को भी कुछ आता वाता होगा। गजब अरे आदमी। सर वैसा नहीं कह रहा हो, तो सर एल हॉस्पिटल रूल से भी सर कर लो ना एक बार, मेरी कर क्या लूंगा। गलती है पता चले। ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, पहले ये चीज तो देखो, इसमें बन रहा है ना 0.0, हाँ 0.0 तो बनेगा ही बनेगा। तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x प्लस cos sin 5x क्या हो जाएगा, cos 5x डॉट 5 अपॉन cos x का माइनस sin x माइनस पर sin हाँ ठीक है, तो sin 5x डॉट x। तो बेटा एल हॉस्पिटल रूल कैसे इसमें लग रहा है, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे आप, एल हॉस्पिटल रूल से कैसे आपको -1 आ गया, बोलो। मुझे तो नहीं लग रहा है एल हॉस्पिटल रूल से -1 आ रहा है भाई। तो फिर अप्लाई करो आप डायरेक्टली, आप इससे सॉल्व करो यार। -1 कहाँ से आ गया था एल हॉस्पिटल रूल से, बोलो बेटा। सर आपने तो डायरेक्टली किया सर। मैंने डायरेक्टली कहा कि यहाँ पर sin c प्लस sin d लगा दिया, नीचे cos c प्लस cos d लगा दिया, बस आंसर आ गया आपको। यहाँ पर सर क्या क्या बोले, आपका आवाज कट के आ रहा था सर। बेटा यहाँ पर sin x प्लस sin 5x में sin c प्लस sin d लगा दिया, न्यूमरेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में cos c प्लस cos d लगा दिया। क्लियर है? तो sin c प्लस sin d क्या होता है, 2 sin 3x हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा। cos c प्लस cos d में क्या हो जाएगा, 2 cos 3x प्लस सॉरी डॉट cos 2x हो जाएगा। cos 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, sin 3x अपॉन cos 3x tan 3x हो गया। और यहाँ पर -π/4 रखोगे तो tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाता है, और tan 3π/4 क्या होता है, -1 देता है। क्लियर है? हेंस आपका आंसर जो आएगा +1 आएगा। अगला क्वेश्चन करो, ये किसका आंसर आया, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसमें काफी टाइम लगेगा, होमवर्क में कर सकते हो। ओके बच्चों, होमवर्क में करना है, नहीं आ रहा फिर